The Dawn Express, आईना सच का। मैं जगदीश तिवारी द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। कोविड-19 महामारी को नियंत्रण में करने के लिए लागू बंद की वजह से राष्ट्रीय राजधानी में फंसे करीब 4 लाख प्रवासियों ने अपने गृह राज्य जाने के लिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर पंजीकरण कराया है। प्रशासन अब तक 65,000 लोगों को घर तक पहुंचाने के लिए यातायात की व्यवस्था कर चुका है। बुधवार को करीब 25 ट्रेनें दूसरे राज्यों के लिए रवाना हुई। इनमें करीब 37,500 श्रमिकों को उनके गृह राज्य भेजा गया। उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने रेल मंत्रालय को पत्र लिखकर अगले 4 दिनों में 262 ट्रेनों की व्यवस्था करने का आग्रह किया है। जैसे ही अनुमति मिलती है उन सब राज्यों में भी ट्रेनें भेज रहे हैं। अगली खबर, आंकड़ों के मिसमैच को लेकर दिल्ली सरकार ने इसकी जांच कराने की बात कही है। वहीं अब जांच रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि आंकड़ों में कोई गलती नहीं है। दिल्ली में जितने भी लोग कोविड-19 से मरे हैं उनका आंकड़ा बिल्कुल सही है। इन आंकड़ों में संदिग्धों का मामला नहीं जोड़ा गया है। इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आंकड़ों को छिपाने को लेकर विपक्ष के आरोप पर जवाब दिया था कि डाटा छिपाने का कोई सवाल नहीं है। अगर हमें डाटा छिपाना होता तो हम कोई डाटा देते ही नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर देश भर में जारी लॉकडाउन में किराएदारों का किराया माफ या भुगतान करने की छूट नहीं दी जा सकती। हालांकि न्यायालय ने कहा कि लॉकडाउन के मद्देनजर किराएदार को राहत के तौर पर इसे कुछ दिन के लिए टाला या किस्तों में भुगतान की इजाज़त दी जा सकती है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि किराएदार लॉकडाउन संकट जैसी जबरदस्ती की स्थिति को लागू नहीं कर सकते, क्योंकि वह दुकान खाली नहीं करना चाहते थे और परिसर पर अब भी कब्जा बनाए हुए हैं। उच्च न्यायालय ने खान मार्केट के कुछ दुकानदारों की याचिका पर यह फैसला दिया है। किराए से छूट मांगी थी। दुकानदारों ने याचिका में कहा था कि लॉकडाउन के दौरान वे दुकानों का इस्तेमाल करने में असमर्थ थे, ऐसे में उन्हें किराए का भुगतान करने की छूट दी जाए। न्यायालय ने कहा कि इससे देश भर में हजारों मामले सामने आएंगे। उच्च न्यायालय ने कहा कि हालांकि इस तरह के मामलों से निपटने के लिए कोई मापदंड निर्धारित नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ व्यापक मापदंडों को ध्यान में रखा जा सकता है ताकि इस तरह के मामले उत्पन्न होने वाले विवादों का समाधान हो सके। कोरोना वायरस का संक्रमण देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तक 12,000 से ज़्यादा लोग इस महामारी से संक्रमित हो चुके हैं। लॉकडाउन में छूट के बाद हालात खराब होते जा रहे हैं और दिल्ली में 14 कंटेनमेंट जोन बढ़ गए हैं, जिसके बाद दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की कुल संख्या बढ़कर 92 हो गई है। कोविड-19 के मामले बढ़ने के बाद दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में 6 नए कंटेनमेंट जोन जुड़ गए हैं, जिनमें से 3 विकासपुरी में, 2 पालम में और 1 कांगनहेड़ी गांव में स्थित है। दक्षिणी पश्चिमी जिले के 6 क्षेत्रों के अलावा उत्तर पश्चिमी जिले में ई ब्लॉक जहांगीरपुरी, आज़ादपुर का लालबाग, डी ब्लॉक जहांगीरपुरी, जे कैंप बादली, सी ब्लॉक मंगोलपुरी, नाहरपुर गांव और दक्षिण पूर्वी जिले में सनलाइट कॉलोनी है। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में अब तक 12,319 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 208 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि दिल्ली में 5,897 लोग इस महामारी से ठीक भी हुए हैं। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 66 निजी शराब दुकानों को खोले जाने की मंजूरी दे दी, लेकिन इन दुकानों के मालिकों से सम विषम पालन करने के लिए कहा गया है। अधिकारी ने बताया कि 66 निजी शराब की दुकानों ने सरकारी आदेशों का अनुपालन किया है। उन्हें सुबह 9 बजे से शाम 6:30 तक खोले जाने की अनुमति है। सरकार ने आदेश के अनुसार हालांकि जो शराब की दुकान मॉल में है वो अभी बंद रहेगी। दिल्ली में 864 शराब की दुकानें हैं, जिनमें से 475 सरकारी हैं, वहीं 389 निजी दुकानें हैं। इनमें से 150 मॉल में स्थित हैं और उन्हें 31 मई तक खोले जाने की अनुमति नहीं है। अभी देश में कोरोना महामारी का कहर जारी है और इस बीच दिल्ली में एक और कहर ने दस्तक दे दी है। शुक्रवार को गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, जिसमें लू जैसी
पैदा हो गई है। IMD वेदर के मुताबिक दिल्ली के पालम क्षेत्र में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के स्तर को पार कर गया। वहीं सफदरजंग में पारा सामान्य से 4 डिग्री अधिक 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली में औसत पारा 44 डिग्री के ऊपर रहा। इसके साथ ही बाहर गर्म हवाओं के थपेड़े भी खूब चले। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले 4 से 5 दिन ऐसे ही रहेंगे। वेदर पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में चल रही गर्म और शुष्क उत्तरी हवाओं के कारण दिल्ली NCR में पूरे हफ्ते गर्मी की लहर जारी रहने की संभावना है। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में एक अजीबोगरीब दृश्य देखने को मिला है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान देखते ही देखते एक आम की ठेली वाले का 30,000 का नुकसान हो गया। कई लोग आम की ठेली पर टूट गए और लूट ले गए। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में छोटे नाम के एक शख्स ने आम की ठेली लगाई थी। आम ज़्यादा थे तो उसने कुछ पेटियां सड़क किनारे रखी हुई थी। अचानक एक झड़प हुई और लोग आए। अचानक दुकानदार छोटे से भी ठेली आगे करने को कहने लगे। छोटे के मुताबिक वह ठेली को आगे बढ़ाने लगा। कुछ ही आगे पहुंचा था, इतने में पीछे रखी पेटियों पर लोगों ने हाथ साफ कर दिया। मौके का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल में साफ दिख रहा है कि जिसके हाथ में जितने आम आए वो लेकर चलता बना। यही नहीं, लोग स्कूटर, साइकिल, रिक्शा से उतर कर लोग आम लूटने को लगे। छोटे के मुताबिक उसके पास आम की 15 पेटियां थी जिसमें करीब 30,000 का माल था। लोग सब लूट कर ले गए। शख्स ने पुलिस में शिकायत तो दी है लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए लोगों का ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। कोरोना वायरस की वजह से चीज़ों की कमी के कारण लोगों ने ऐसी हरकत करनी शुरू कर दी है। केंद्रीय और सूचना प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने देश में कोरोना महामारी से रोकने के लिए सामुदायिक रेडियो से जन जागरण अभियान चलाने का शुक्रवार को आह्वान करते हुए कहा कि इन रेडियो को अब विज्ञापन के लिए प्रति 1 घंटे में 7 मिनट से अधिक 12 मिनट का समय दिया जाएगा। श्री जावड़ेकर ने देश के सभी सामुदायिक रेडियो को पहली बार एक साथ संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने लोगों को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 4 कदम उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश में सामुदायिक रेडियो का विज्ञापन के लिए 1 घंटे में 7 मिनट का समय दिया जाता है, जबकि चैनलों को 12 मिनट का समय दिया जाता है। लेकिन अब इन सामुदायिक रेडियो को भी 12 मिनट का समय दिया जाएगा। श्री जावड़ेकर ने इन सभी रेडियो पर शाम 7 बजे से हिंदी और अंग्रेजी में अपने प्रसारण में कहा कि देश में कोरोना वायरस को रोकने के लिए रेडियो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और लोगों को जागरूक तथा सचेत कर सकते हैं। वहीं चीन में इस समय एक वार्षिक बैठक चल रही है जिसमें ड्रैगन ने अपने रक्षा बजट में इजाफा किया है, जिसके बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन अपने पड़ोसियों के प्रति कड़ा रुख अख्तियार करने की कोशिश में लगा हुआ है। इसी को देखते हुए अमेरिका ने भारत को एक रिपोर्ट के माध्यम से चेताया है। अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट सौंपी गई है। उसमें पहले ही दक्षिण एवं मध्य एशिया मामलों से जुड़ी अमेरिकी की वरिष्ठ राजनयिक एलिस जी वेल्स ने थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से कहा था कि चीन यथाशक्ति को बदलने की कोशिश के तहत भारत से लगती सीमा और दक्षिण चीन सागर में लगातार आक्रामक रुख अपना रहा है। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव से संबंध में एक सवाल के जवाब में वेल्स ने आरोप लगाया था कि चीन यथाशक्ति बदलने की कोशिश के तहत लगातार भड़काऊ और परेशान करने वाले रुख इख्तियार किए हुए है। भारत से लगी हुई सीमा पर लगातार चीन अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। इसी सैन्य हलचल को लेकर अमेरिका ने भारत को आगाह किया। अमेरिका ने कहा कि चीन भारत सहित पड़ोसी देशों के साथ सैन्य और अर्धसैनिक गतिविधियों में लगा हुआ है। व्हाइट हाउस की एक रिपोर्ट में कहा गया कि चीन का यह संकेत बेहद खतरनाक है और भारत को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हालांकि भारत ने चीन के इस क्रियाकलाप का जोरदार विरोध किया है। भारत के द्वारा लगाई गई चीन को लताड़ का अमेरिका ने भी समर्थन किया है। व्हाइट हाउस की रिपोर्ट में कहा गया कि चीन अब ताकतवर हो चुका है और वह अपने पड़ोसियों को डरा धमकाकर सीमा विस्तार में लगा हुआ है। भारत ने कहा कि लद्दाख और सिक्किम में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन भारतीय सैनिकों की सामान्य गश्त में बाधा डाल रहा है। इसके साथ ही भारत ने चीनी क्षेत्र में भारतीय सैनिकों की घुसपैठ के कारण दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के चीन के आरोप को मजबूती से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीमा पर भारत की सभी गतिविधियां भारतीय क्षेत्र की ओर ही होती रही हैं
और नई दिल्ली ने सीमा प्रबंधन की दिशा में हमेशा अत्यंत जिम्मेवार रवैया अपनाया है। मंत्रालय ने इसके साथ ही कहा कि भारत अपनी संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। पिछले कुछ दिनों में और 2 सप्ताह पहले आमने सामने होने के बावजूद लद्दाख और सिक्किम के कई क्षेत्रों में भारत और चीन की तरफ से भारी सैन्य गतिविधियां देखी गई हैं, जो तनाव बढ़ने और अपनी अपनी स्थिति मजबूत करने का स्पष्ट संकेत है। दोनों देशों के बीच करीब 3,500 किलोमीटर लंबी एलसी की एक तरह से व्यवहारिक सीमा रेखा है। चीन ने मंगलवार को अपने क्षेत्र में भारतीय सेना की घुसपैठ का आरोप लगाया और दावा किया कि यह सिक्किम और लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति को बदलने का एक तरफा प्रयास है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता श्री अनुराग श्रीवास्तव ने एक ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि यह चीनी पक्ष था जिसने इन इलाकों में भारत की सामान्य गश्त को भी बाधित करने की वाली गतिविधियां की। श्रीवास्तव ने कहा कि ऐसी कोई बात सच नहीं है कि भारतीय सैनिकों ने पश्चिमी सेक्टर या सिक्किम सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार कर कोई गतिविधि की। उन्होंने कहा, भारतीय सैनिक भारत चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के संरक्षण के पूरी तरह अवगत है और ईमानदारी से इसका पालन करते हैं। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को LAC कहा जाता है। श्रीवास्तव ने कहा, असल में यह चीनी पक्ष है जिसने हाल में भारत की सामान्य गश्त को बाधित करने की कोशिश की। भारतीय पक्ष ने सीमा प्रबंधन के प्रति हमेशा अत्यंत जिम्मेवार रुख अपनाया है और साथ ही हम भारत की संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी पूरी तरह कटिबद्ध हैं। साभार, डेली हंट एंड डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।